वक्फ संशोधन बिल पर जब तक आपने सुना होगा रैलियों में, भाषणों में, उसने आपने सुना होगा कि वक्फ बिल पास हुआ तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा। आपने सुना होगा कि मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी। आपने सुना होगा कि मज़ारें छीन ली जाएंगी। आपने यह भी सुना होगा कि वक्फ बिल अगर पास हुआ तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और सरकार मुसलमानों के घरों से लेकर के मुसलमानों की दुकान तक सब छीन ली होगी। कई नेताजी को आपने भाषण देते हुए सुना हुआ, लेकिन अब एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच सुनिए और ये रिपोर्ट देखिए। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मंत्र। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत। किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। शायराना अंदाज और वक्फ बिल पर विपक्ष के दावों और बयानों पर चुन चुन कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और इस बिल पर मुसलमानों के बीच फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों के बीच कुछ जमातें डर फैला रही हैं। दावा किया जा रहा है कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती है। इस मुद्दे पर फैले भ्रम को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ इस तरह बेनकाब किया। आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क आप थोड़ा गहराई से सोचिए, क्योंकि ये बार बार कहा गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाद में तो बोलेंगे हमारे कुछ लोग हैं कि मुस्लिम का अफेयर्स में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहा है। अरे ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों में सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया जा रहा है कि सरकार शरीयत में दखल दे रही है, इस्लामी कानून से छेड़छाड़ कर रही है, जबकि सच क्या है, सरकार ने इसे सदन में साफ कर दिया। गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। वक्फ एक्ट में संशोधन के जरिए मोदी सरकार इसके सेक्शन 40 को डाइल्यूट कर रही है। सेक्शन 40 को लेकर मुस्लिमों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे संपत्तियों को वक्फ घोषित करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि सच क्या है इसे केंद्रीय मंत्री ने बताया। ऐसा ही है, सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा बड़ी परेशानी है। वक्फ संशोधन बिल में इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की गई। सरकार वक्फ जायदाद पर अवैध कब्जा हटाकर वक्फ प्रॉपर्टी से हासिल रेवेन्यू से बढ़ोतरी चाहती है, जबकि झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ रेवेन्यू पर सरकार कब्जे की कोशिश कर रही है। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था मैं बता दो आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वक्फ प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। जमीनखोर वक्फ बोर्ड की कब्जा नीति पर सरकार की कोशिश बड़ी चोट करने की।
सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है और इसमें गैर मुसलमानों की एंट्री होगी। विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि गैर मुस्लिमों की एंट्री के जरिए वक्फ बोर्ड से मुसलमानों के पैर उखाड़ने की साजिश हो रही है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। किरण रिजिजू ने वक्फ बाय यूजर से लेकर वक्फनामा तक हर मुद्दे पर विपक्ष के दावों को तो बेनकाब किया है। साथ ही मुसलमानों के बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर फैल रहे भ्रम के बादल को हटाने की ईमानदारी से कोशिश भी की। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो लोकसभा से आज वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास होने की संभावनाएं हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती इस बिल को राज्यसभा से पास करवाने के लिए। वो चुनौती कैसे है, जरा नंबर गेम से समझिए। राज्यसभा में 236 सांसद हैं और बिल को पास करवाने के लिए 119 सांसदों का बहुमत चाहिए। यहां बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी होने की संभावना है, क्योंकि अभी राज्यसभा में बीजेपी के पास 98 सांसद हैं और एनडीए गठबंधन के पास 115 सांसदों का समर्थन है। बिल पास करवाने के लिए जरूरी है 119 सांसदों से समर्थन। बीजेपी के पास 4 सांसदों का बहुमत कम। ऐसे में संभावना यह कि अगर 6 मनोनीत सांसद एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं तो एनडीए के पास आंकड़ा हो जाएगा 121 और बिल आसानी से राज्यसभा में पास हो जाएगा। हालांकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी महत्वाकांक्षी बिल एनडीए के या बीजेपी सरकार के रहे हैं वो राज्यसभा से पास हुए हैं, उसमें 370 हटाने वाला रहा हो या फिर ट्रिपल तलाक वाला रहा हो।